है ना। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है, हाँ, थर्ड ऑप्शन क्या है, L12N14, और लास्ट ऑप्शन है हमारा K12 और M14, M14, राइट। हाँ, तो इसमें क्या किया, लेटर और है ना नंबर का कॉम्बिनेशन दे दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ वेदा बताओ, इजी है ये, है ना, D, F, H, J। अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, नंबर्स की काउंटिंग किस तरह से, नंबर्स की काउंटिंग है ना 4, 6, 8, 10, है ना। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 12, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, 12 होगा। अच्छा 12 तो अब सारे ही ऑप्शंस में, अच्छा एक मिनट ये दिया क्या है, ओके। अच्छा ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली आगे के दो नंबर्स है ना, दो टर्म्स बताने हैं हमें, है ना, एक टर्म नहीं बताना है, दो टर्म बताने हैं, ठीक है। हाँ तो एक टर्म और फिर दो टर्म्स बताने हैं, ठीक है। हाँ तो नंबर्स की बात करें तो 4, 6, 8, 10, और नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट होगा, है ना, नेक्स्ट क्या होगा 12, और फिर नेक्स्ट होगा 14, 12 और 14। 12 और 14 तो मतलब तीन ऑप्शन हो सकते हैं, बी, सी और डी, है ना, 12 और 14। अच्छा उसके बाद अगर लेटर की बात करें तो डी, है ना, पहला है डी, डी है, फिर ई, ई छोड़ के एफ आया, फिर जी छोड़ के एच आया, आई छोड़ के, मतलब एक एक छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहा है। तो जे के बाद के को छोड़ूंगा तो क्या आएगा, एल, एक एल आ गया, L12। एल के बाद क्या, एम छोड़ूंगा, है ना, तो नेक्स्ट क्या आएगा, एन। तो बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट जो दो टर्म्स होगा, एक तो होगा दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स L12 और N14। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, L12 एंड N14 इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। एक और इसी पे बेसिक ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन है 3F, 6G, 11I, 18L, एंड देन नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। हाँ बताओ वेदा क्या है, लेट्स से 21O, 25N, 27P, एंड देन 27Q। ट्राई करो इसको। हम्म सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करो जब तक। अच्छा इसमें कैसे किया, क्या क्या है हमारे पास, है वो ना, लेटर्स में डिफरेंस जो है, मतलब एडिशन, वो 0, 1, 2, 3 ऐसा होते जा रहा है। किस किस में, लेटर्स में। लेटर्स में, है ना, लेटर्स में मतलब यदि एफ से मैं जी पे गया, है ना, तो क्या है, एक्स के बाद नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव, मतलब कोई भी गैप नहीं है ना, नेक्स्ट ले लिया। फिर उसके बाद में गया तो मैंने क्या किया, एक मिस कर दिया, है ना। जी के बाद क्या आता है, एच, एच को मिस करके आई लिखा। आई के बाद फिर मैंने दो मिस किए, जे और के, फिर एल आया। तो नेक्स्ट में जब मैं लूंगा तो उसमें क्या, मैं तीन मिस करूंगा, यानी कि एम, एन, ओ, तीन मिस करूंगा तो नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, MNOP मुझे मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही इसी को देख के हम बता सकते हैं ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और अगर नंबर्स से भी अगर हम देखें, नंबर्स का भी अगर पैटर्न है तो वो भी इजी है ना। 3 से 6 गया मतलब कि +3 किया, फिर गया तो मैंने क्या किया, +5 किया, फिर गया तो मैं क्या जा रहा हूँ, +7 किया। तो नेक्स्ट अगर करूंगा तो क्या करूंगा, +9 करूंगा, +9 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 27, ठीक है। तो क्या होगा 27P, लेकिन हमें है ना सिर्फ लेटर्स देख के ही हमें ऑप्शन मिल गया, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट करो, अच्छा ये क्या है नेक्स्ट, GS11EB, ओके, EV, या कहाँ, हम्म, हम्म, क्या है, EV
14 और इसमें भी हमें नेक्स्ट बताना है। बताओ, इजी है। bx 17, by 17, cy 18 एंड लास्ट है cy 17। ये करो। फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक नई वैरायटी का भी लेते हैं। सी बी डैश डैश डी डैश बी ए बी सी सी बी। तो क्या हुआ, इसका क्या आंसर है? KM5 है ना। नेक्स्ट हम हमें कैलकुलेट करना है। हम्म, चलो इसको देखते हैं, है ना क्या किया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या, अगर चलो पहले लेटर्स है ना, पहले लेटर्स की बात कर लेते हैं, पहले लेटर की। ठीक, पहले लेटर की अगर बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पे है KIGE, है ना। तो बेसिकली कुछ है ना, क्या रह रहा है, हायर नंबर से, हायर लेटर से लोअर लेटर्स में जा रहे हैं। तो कैसे, अगर मैं उल्टा जाऊं तो क्या जा रहा है, यहाँ पे ई से गया, मतलब कितने मिस किया, ई के बाद एफ है ना, एक मिस किया है। फिर यहां से गया GHI, यहाँ भी एक मिस किया है। IJK, मतलब एक एक मिस करके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मिस, ई से पहले क्या है, डी है ना, तो डी को मिस करके कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। तो ये तो पता चल गया कि फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, सी है। अच्छा, सी वाले तो हमारे पास क्या है, या तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, यहाँ भी सी है, और ऑप्शन डी भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वाई, वो तो दोनों में सेम है, तो वाई को क्या है ना, वाई से हमें अब डील नहीं करना है बेसिकली, अब हम नंबर से डील करेंगे। तो कौन सा नंबर सही हो सकता है, ठीक है, या तो 17 होगा या 18 होगा। नंबर्स पे और देखते हैं, तो नंबर्स पे क्या गिवन है, नंबर्स में अगर मैं देखूं तो 5 से क्या गया है यहाँ पे 8, है ना, मतलब +3। 8 से गया है नेक्स्ट +3, फिर नेक्स्ट +3, तो नेक्स्ट भी आएगा तो +3, मतलब कि क्या आना चाहिए, ये y तो रहेगा ही और साथ में क्या आ जाएगा, एक 17, है ना। 14 + 13 17, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ना। इजी था ये भी, ठीक है। चलो अब एक थोड़ी एक नई वैरायटी करते हैं, ये कुछ गिवन है मुझे, है ना। अब क्या गिवन है ये तो देखते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या गिवन है, CB, ये कुछ ऐसा गिवन है और कुछ ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, ऑप्शंस में देखें तो 4 नंबर्स गिवन है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है वेदा, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये दिया क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है ना। नंबर्स गिवन है। अच्छा, इसमें क्या दिया है, सीरीज, एक तरह से सीरीज को क्या उसने लेटर्स भी ऐड कर दिए, कैपिटल लेटर्स दिए, स्मॉल लेटर्स, है ना। इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। CBD BA BCCB, 1 2 4 3 डैश डैश। अच्छा, ये जो 4 जो लेटर हैं, ये कहाँ आएंगे, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ तो आ नहीं सकते, ब्लैंक स्पेस तो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली 4 जो ऑप्शंस में क्या दिए हैं, 4 नंबर्स, नॉट लेटर्स, नंबर्स दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली इन 4 प्लेसेस पे फिल करना है ना। तो यही देखना है कि इन जो क्वेश्चन मार्क गिवन है 4, इन प्लेसेस पे कौन से नंबर्स आएंगे। जो ब्लैंक स्पेस दिए हैं वो तो
वो तो हमें पहले तो उन्हीं हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से प्रोसीड करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं। अच्छा, ये क्या है, ए बी। नेक्स्ट क्या है, जो एक काम करते हैं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। इसके बाद क्या है, ए ब्लैंक स्पेस ए बी डैश सी डैश बी डैश 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 डैश, ये गिवन है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो ये देखो, ये तो पक्का पता है, ये क्वेश्चन है ना, लेट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, नंबर्स गिवन है। नंबर्स गिवन है मतलब यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ पे नंबर्स आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर्स, है ना। और नंबर्स के बाद, इसके जस्ट बाद ये सीरीज जो है ना, दोनों है ना बिल्कुल कॉन्जुगेटिव है। मैंने सेकंड लाइन में लिखी है, लेकिन ये एक ही लाइन में है ना, सेकंड लाइन में क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए। इसके बाद यहाँ के बाद जो क्वेश्चन मार्क्स के बाद सीधा क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर्स चालू हो रहे हैं। तो मतलब यहां से यहां तक तो है स्मॉल लेटर्स, है ना। कितने लेटर्स हैं, 1 2 1 2 3 4, है ना। कितने लेटर्स होंगे स्मॉल लेटर्स, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो टोटल कितने हैं ये, 12 हैं, 12 लेटर्स। ठीक। अच्छा, तो नंबर, और अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की सीरीज है, साथ में कुछ नंबर्स की सीरीज है ना। अच्छा, कैपिटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। और बचे हुए, अच्छा उसके अलावा फिर नंबर्स कितने, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कुछ ये समझ में आ रहा है पहली चीज तो, कि 12 कैपिटल लेटर्स की सीरीज गिवन है, साथ में फिर 12 क्या है, नंबर्स की सीरीज गिवन है, और फिर 12 क्या है हमारे पास, स्मॉल लेटर्स की सीरीज गिवन है। ये समझ में आ रहा है वेदा, यहां तक क्लियर है। हम्म। हाँ वेदा। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है ना, उसने एक पर्टिकुलर लेटर को, है ना, पर्टिकुलर कैपिटल लेटर को उसने नंबर से डिनोट किया है, उसी नंबर को किससे, स्मॉल लेटर से डिनोट किया। तो वही हमें फाइंड आउट करना है ना, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसने किस कैपिटल लेटर को किस नंबर से डिनोट किया है, किस नंबर को किस स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे क्या है, नंबर्स, और यहाँ पे लेट से स्मॉल लेटर्स। ठीक, ये आ है। अब अगर हम देखें, कंपेयर करें, है ना, यहाँ से तो क्या चालू हुए हैं हमारे नंबर्स, ये यहाँ पे हैं स्मॉल स्मॉल लेटर्स, एंड यहाँ पे हैं कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, सबसे पहले कंपेयर करता हूं, अच्छा सी को लेता हूं, कैपिटल सी को, कैपिटल सी नंबर्स के फॉर्म में हमें नहीं पता क्या है, लेकिन स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में उसने स्मॉल ए लिखा हुआ है, सी को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूं कैपिटल बी को नंबर्स के फॉर्म में नहीं पता, और ना ही हमें स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में पता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे नहीं पता, नेक्स्ट क्या है कैपिटल लेटर में, ये नहीं पता, है ना। नेक्स्ट उसने लिया है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्या लिया, नेक्स्ट प्लेस पे जो भी आया हमें नहीं पता, लेकिन उसने नंबर्स में इसको किससे डिनोट किया, नंबर्स में उसने डिनोट किया इसको 1 से, और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में 1 से। इसका मतलब क्या है, वो नंबर्स में स्मॉल लेटर्स को, जो स्मॉल ए को डिनोट कर रहा है 1 से, है ना। और अगर वो 1 से डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 से डिनोट कर रहा है, तो स्मॉल ए को वो डिनोट कर रहा है 1 से, तो ये स्मॉल ए भी किससे होगा, 1 से हो गया। और इसका मतलब ये 1 ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल सी को। ठीक, अच्छा, और 1 अगर कैपिटल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी 1 क्या है, कैपिटल सी को करेगा, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, सी आ गया, मतलब हमारे थर्ड स्पेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, और हमें फिर इसी तरह से कंपेयर करके हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये समझ में आ गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे गए हम, तो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक के अलावा फिर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2, और इसकी प्लेस पे मुझे यहाँ पे है बी, है ना, मतलब कि बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आए हम किस पे, डी पे।
डी पे हम आएंगे तो क्या मिला मुझे, डी पे कैपिटल डी किस प्लेस पे, फिफ्थ पोजीशन पे। फिफ्थ पोजीशन पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे स्मॉल लेटर्स में नहीं पता क्या है ना ये, लेकिन ये डी को 4 से कर रहे हैं, डी को किससे 4 से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मुझे नहीं पता क्या है, ये डैश है, डैश पे क्या है, कौन सी प्लेस है, 3 6 पोजीशन है ना। ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ यहाँ पे, तो ये कौन सी 6 प्लेस है, 6 प्लेस पे अगर मैं देखूंगा तो क्या है, 3 है, और साथ में यहाँ पे क्या है, 3 और सी है, स्मॉल सी है ना। तो ये क्या है, 3 है और स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी को ये इससे सी से कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके अलावा फिर क्या नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट है मेरे पास बी, है ना। तो ये आ गया ये, अच्छा बी, कैपिटल बी। अब मैं कैपिटल बी पे आया हूँ, है ना। कैपिटल बी मतलब यहाँ पे, इसमें क्या है, लेटर्स का मुझे नहीं पता। अच्छा, लेटर्स का तो कैपिटल बी का नहीं पता, और इसमें यहाँ पे कौन सी 6th पोजीशन पे है ना, ये नहीं 7th पे है, सॉरी 7th पे है। तो 7th में स्मॉल लेटर्स में 3 भी नहीं पता, मतलब बी का नहीं पता मुझे। अच्छा, लेकिन बी का हाँ नहीं पता, अभी बी का नहीं चला ना पता, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए में वो क्या कर रहा है, कैपिटल ए मतलब मैं यहाँ आ गया, है ना। तो ये कौन सी प्लेस है, लास्ट से है फिफ्थ प्लेस, लास्ट से फिफ्थ प्लेस। तो नंबर्स में तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना। और स्मॉल लेटर्स में क्या है, फिफ्थ प्लेस मतलब स्मॉल बी, ये इसको स्मॉल बी से। अच्छा, और स्मॉल बी को अगर हमने देखें वेदा, स्मॉल बी को अगर तुम ध्यान से देखो, स्मॉल बी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे नंबर से। तो इसका मतलब बी, स्मॉल बी यहाँ पे क्या किससे रिप्रेजेंट होगा, 2 से। और 2 किससे को रिप्रेजेंट किया, ए से, मतलब कि यहाँ पे कौन सा नंबर लेटर आएगा, कैपिटल ए, है ना, ठीक है। अच्छा, बी का अभी भी काफी चीजें बच गई हैं हमारी। आ, ठीक है, अभी और देखते हैं। ए के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है वेदा, नेक्स्ट आ रहा है मेरा कैपिटल बी, है ना। कैपिटल बी पे आता हूँ। अच्छा, कैपिटल बी हो गया है बेसिकली, है ना। अच्छा, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल बी नंबर्स में हमें पता नहीं, और यहाँ भी नहीं पता। उसके बाद सी भी हो गया और बी भी हो गया, बस और सारे हो चुके हैं आई थिंक, है ना। अब यहीं से इसी से हमें पता लगाना पड़ेगा कि, है ना, क्या क्या है। अच्छा, क्या क्या चीजें पता चल गई मुझे। अच्छा, मुझे क्या ये फाइंड आउट करना है, नंबर्स मतलब कि बेसिकली, नंबर्स मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन से कैपिटल लेटर्स हैं, ये हैं बी सी सी। मतलब यार मुझे बी सी सी बी के करस्पॉन्डिंग नंबर्स क्या होंगे वो फाइंड आउट करना है। सी के करस्पॉन्डिंग तो क्या है, मुझे मिल गया, सी के करस्पॉन्डिंग है 1, तो सी का तो मुझे मिल गया, लेकिन बी का मुझे नहीं मिला, है ना। बी के करस्पॉन्डिंग मुझे नहीं मिला, बी के करस्पॉन्डिंग नहीं मिला, लेकिन तो ये बात पता है कि दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो अगर मान लो, अच्छा बी का हमें नहीं मिला ना इससे, हाँ बी का आई थिंक नहीं मिला इससे कुछ भी, है ना। बी का नहीं मिल रहा है इससे, बी का नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये क्या है बेसिकली, बी 1 1 और बी, है ना। बी से हमें बी हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन सी का पता चल गया है कि क्या होगा 1 1। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या इससे कुछ पता चल रहा है। हाँ, तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें, है ना, मिडिल के 2 नंबर्स तो हमें पता चल गए हैं ना, एक्सट्रीम नंबर्स जो है बी की वैल्यू नहीं पता चली, और उससे कोई, है ना, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही बी को कैलकुलेट करने की, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें बी हम फाइंड आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, सी की वैल्यू पता चल गई, और उसी से ऑप्शन मुझे क्या मिल गया कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है वेदा, समझ में आया कैसे किया, है ना। तो एक वैरायटी ये भी है, एक वैरायटी, एक ये भी है, इस तरह की वैरायटी भी मिल सकती है। हाँ वेदा, क्लियर है वेदा, हाँ सर क्लियर है। है ना। एक काम करो, अच्छा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसी वैरायटी पे, है ना, वो करके करके आना। क्या है, ए सी बी डी सी डी सी डी 2-41-14 1 2 3 4, और उसके बाद है ये स्मॉल सी डी है, डैश स्मॉल बी सी डैश ए, है ना। जो क्वेश्चन मार्क हैं,
यही कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए बी ये क्वेश्चन मार्क ये है ना, ये कैलकुलेट करने हैं। ए बी ए सी या ए बी सी बी, और लास्ट क्या है सी डी, ना। ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। हाँ।